हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण हिंदी की क्लास लेकर के, जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द जो कि 250 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का भंडार है दोस्तों, जो विगत वर्षों में दोस्तों पूछे गए एसएससी जीडी के में प्रश्न है, उन सभी को मैंने इस वीडियो में रखा है, जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। बस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको हिंदी के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं वो सभी मिलेंगे देखने के लिए। तो वीडियो को बस आप लोग ध्यान से देखिएगा और सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। और जो अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को वीडियो को भेज दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जैसे कि इसके पहले वाली वीडियो को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, वैसे इस वीडियो को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, जो कि आपको बता दें, एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट जो एसएससी जीडी का है वो चेक करने के लिए अभी दो ही रीजन का आया है, जो आपका केकेआर रीजन है कर्नाटक केरल का, और एक आपका एसआर रीजन है साउदर्न रीजन, जो आपका आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तेलंगाना और तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, इतना यहाँ के बच्चे अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, तो जा करके चेक कर लीजिए। बाकी आगे अगर अन्य जो जोन्स हैं, जो रीजन्स हैं, उनकी सूचना जैसे ही आएगी मैं आप सभी को उससे अवगत जरूर कराऊंगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो आपको जवान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को ले आएगा। ठीक, जिनके इरादों में जीतने की जीत होती है वो कभी छोटे बहाने नहीं बनाते हैं। सही बात है, जिनके इरादे मजबूत होते हैं दोस्तों वो कभी भी छोटा बहाना नहीं खोजते हैं। ठीक है, अगर आपने ठान लिया है, अगर आपके इरादे मजबूत हैं कि मुझे एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है, तो आप उसे निकाल कर लेंगे। चाहे कोई भी कठिनाई आपके सामने आ जाए उसे आप पार कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बस आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, बाकी आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, जो पिछले साल पूछे गए थे क्वेश्चन, वो सभी को मैंने इस वीडियो में रखा है। तो बस ध्यान से वीडियो को देखते चलिए और सुनते चलिए, सभी आपके दिमाग में आराम से फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे शिफ्ट में आया था, जो मेरा पेपर हुआ था ना 2 दिसंबर को, जो मेरा पेपर था प्रीवियस ईयर में, उसमें पूछा था कि पपीहा का जो समानार्थी शब्द क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों लगभग बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो समानार्थी बोलिए या पर्यायवाची बोलिए, एक ही कहा जाएगा। तो देखिए, पपीहा, जो पपीहा होता है ना, उसका पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो जो पपीहा होता है, इसका जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पपाया हो जाएगा। ठीक, पपाया, पपाया मन जाते हैं ना पपीता, पपीहा को हम लोग पपीता भी बोलते हैं। ठीक, पपाया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। समानार्थी शब्द बताना है नदी का, तो नदी का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्या, सरिता। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है। पराग, पराग का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केसर। पराग का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो केसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कमल का समानार्थी शब्द दोस्तों, जो कमल होता है इसका समानार्थी शब्द होता है पयोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कमल का पयोज हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, विभूति का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों, जो विभूति होता है इसका जो पर्यायवाची होता है वो आपका क्या होता है, संपदा होता है। संपदा विभूति का पर्यायवाची शब्द होता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बिजली, बिजली का समानार्थी शब्द बताना है आपको दोस्तों। तो बिजली का बता दें आपको, जो समानार्थी शब्द होता है वो क्या होता है, दामिनी होता है। ठीक, आप सभी ने सुना होगा, जो बिजली का समानार्थी शब्द होता है वो दामिनी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है। आकाश का पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द बताइएगा। तो आकाश का सभी को पता है, आकाश का क्या होता है, अंबर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, ध्यान से बस देखते चलिए और सुनते चलिएगा। तलवार दोस्तों, तलवार का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो तलवार का जो समानार्थी शब्द होता है वो आपका क्या होता है, खड़ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, बिजली, फिर आ गया बिजली। बिजली लग रहा है गिरने वाली है, तो बिजली का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, जो बिजली का समानार्थी शब्द हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सौदामिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 29 का बी। अगला देखिए क्या कह रहा है। ये आपको जोड़ी दी गई है दोस्तों 4 यहाँ पर, और आपको बताना है इसमें से सही जोड़ी कौन सी है पर्यायवाची की। ठीक, तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर देखिए, अनुकूल प्रतिकूल, ये तो दोनों विलोम हो गए। लड़का लड़की ये तो आपके बहुवचन हो गया। कवि कविता ये तो बिल्कुल अलग हो गया, कोई इनकी समानता ही नहीं है। तो देखिए, भौरा जो होता है अली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो भौरा अली दोनों समानार्थी यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है भौरा और अली, ये पूछता है एग्जाम में, तो इसे आप लोग नोट करिएगा। ठीक, अगला देखिएगा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसीलिए मैं सोचा करा दूंगा आपसे। ठीक है, तो देखते चलिएगा आप लोग। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बस आप लोग देखते चलिएगा, सारे आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएंगे। ठीक है,
तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कमल। कमल का दोस्तों परिवाची शब्द क्या होता है। तो दोस्तों जो बताते हैं, जो कमल का परिवाची शब्द हो जाएगा वो अम्बुज हो जाएगा, ठीक है। अम्बुज कमल का परिवाची शब्द हो जाएगा। अगला देखिए यमुना। यमुना का परिवाची शब्द क्या होता है। तो यमुना का सभी को पता है, जो परिवाची शब्द हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल निम्नंगा, यही आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, युक्ति। युक्ति का दोस्तों परिवाची शब्द क्या होता है। तो युक्ति का क्या होता है, उपाय होता है ना, युक्ति बताइए या फिर उपाय बताइए, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला कोयल का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो दोस्तों जो कोयल होती है इसका समानार्थी शब्द कोकिला होता है, ठीक। कोकिला, कोयल का कोकिला होता है, तो ध्यान रखिएगा इसको आप लोग, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, तुरंगी। तुरंगी दोस्तों किसका परिवाची होता है। तो तुरंगी जो होता है आपका वो घुड़सवार का। अगर तुरंग बोलता तो घोड़ा होता, लेकिन तुरंगी बोल रहा है तो घुड़सवार हो जाएगा, ठीक। तुरंग आपका जो होता है वो घोड़ा का होता है, इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का परिवाची बताना है। पथ है दोस्तों, पथ का परिवाची क्या होता है। तो पथ का परिवाची क्या होता है आपका राह है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पानी। पानी का दोस्तों जो समानार्थी शब्द होता है वो क्या होता है। तो सभी को पता है दोस्तों, जो पानी होता है इसका परिवाची शब्द होता है आपका हस्त, यानी कि हाथ को हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्प। सर्प का परिवाची क्या होता है। तो दोस्तों जो सर्प होता है इसका परिवाची होता है भुजंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुचर। अनुचर का परिवाची क्या होता है। तो अनुचर का परिवाची आपका सेवक होता है, ठीक। अनुचर मतलब कि सेवक। अगला क्या कह रहा है, अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची सुधा, पीयूष, ये सभी अमृत के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, गोधूली। गोधूली दोस्तों इसका पर्यायवाची क्या होता है। तो दोस्तों जो गोधूली होता है इसका पर्यायवाची मतलब कि संध्या को बोलते हैं, जो सांझ होती है उसे हम लोग गोधूली बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो शाम या फिर संध्या जिसे हम लोग बोलते हैं गोधूली, उसे बोला जाता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आ गया पहला क्वेश्चन, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। व्योम, वो तो अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो दोस्तों प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, ठीक। और ये भी क्वेश्चन जो है आपकी अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यो व्योम दोस्तों बताइएगा, व्योम का परिवाची शब्द क्या होता है। तो व्योम का आपका क्या होता है सी। जो परिवाची शब्द आपका पीयूष है आपका, वो व्योम का परिवाची शब्द नहीं होगा, ठीक। जो व्योम होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश बोलते हैं, यानी कि अंतरिक्ष हो गया, ठीक। अंबर हो गया, नभ हो गया, ये सभी आपके व्योम के परिवाची हो जाएंगे। लेकिन पीयूष आपका दोस्तों वो आपका व्योम का परिवाची नहीं होगा, ठीक। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है, जो कि व्योम का परिवाची नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला इसमें से बताना है आपको कौन सा युग में जो परिवाची का है वो युग में सही नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा पुरंदर का अमरपति ये सही है। सरोवर दोस्तों पुष्कर एक दूसरे के परिवाची हैं। फनी और उरग एक दूसरे के परिवाची हैं। लेकिन जलधि और अम्बुद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये युग में जो है आपका वो सही नहीं है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, आग का परिवाची शब्द नहीं है। तो आग का परिवाची शब्द दोस्तों अनल होता है, पावक होता है, कृषाणु होता है, लेकिन व्योम नहीं होता है। व्योम तो आकाश, अंतरिक्ष और अंबर का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रात्रि का परिवाची नहीं है। तो बताइएगा जो रात का या फिर नहीं कि रात्रि का परिवाची होता है क्या नहीं होता है। तो रात्रि की परिवाची दोस्तों सभी को पता है, रजनी, विभावरी, निशा, ये सभी रात्रि की परिवाची। लेकिन जो समीर होता है दोस्तों ये आपका रात्रि का परिवाची नहीं। समीर दोस्तों पानी का परिवाची होता है, ठीक। मृगेंद्र। मृगेंद्र दोस्तों जो मृगेंद्र परिवाची किसका हो जाएगा। तो मृगेंद्र जो परिवाची शब्द है वो आपका शार्दुल का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, बिसिख शब्द का परिवाची क्या होगा। तो दोस्तों बिसिख जो होता है इसका परिवाची बाण होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सरोवर दोस्तों हम लोग नदी को बोलते हैं, ठीक। तो इसे भी याद रखिएगा, सरोवर। अगला देखिए, खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो दोस्तों खर का जो है पर्याय शब्द क्या नहीं होगा। तो दोस्तों खर का जो पर्याय शब्द होता है वो आपका दुष्ट, गधा, तिनका, ये तीनों होता है, लेकिन तेज नहीं होता है, ठीक है। खर मतलब कि मूर्ख, यानी कि दुष्ट, गधा, तिनका, ये सभी आपका खर का हो जाएगा, लेकिन तेज जो है आपका वो खर का नहीं है। अगला घोड़ा का परिवाची शब्द। तो दोस्तों जो घोड़ा का परिवाची शब्द इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, नहीं भी दे देता है उसमें आप लोग जल्दी जल्दी में है वाला लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है नहीं है। तो देखिए बजी, तुरंग, है, ये सभी आपके घोड़ा के परिवाची है, लेकिन जो शार्दुल होता है ये आपका घोड़ा का परिवाची नहीं है, ठीक। अगला टीका शब्द का पर्याय क्या होगा। तो टीका जो शब्द होता है इसका पर्याय होता है दोस्तों टेकुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यमुना का परिवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जो यमुना होती है ना, यमुना का जो परिवाची शब्द आपका जो होता है वो एक हंसुता होता है, हंससुता, अर्कजा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कृष्णा, ये सभी यमुना के परिवाची हैं। यमुना दोस्तों सूर्य की पुत्री थी, इसीलिए इन्हें अर्कजा, हंससुता और कृष्णा ये भी सब कहा जाता है। तो डी वाला आपका गलत दिया हुआ है। अगला क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द क्या है? तो दोस्तों मीन, मीन मछली भी कहते हैं मीन को, और झक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? मीन का समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तलवार, तलवार का परिवाची शब्द क्या होगा? तो तलवार जो होता है दोस्तों, इसका परिवाची शब्द करवाल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? कामदेव का परिवाची शब्द बताइए। तो कामदेव का परिवाची शब्द आपका मार हो जाएगा। ठीक, अगला धनंजय का पर्याय क्या होता है? तो धनंजय दोस्तों, धनंजय जो होता है इसका परिवाची शब्द हो जाएगा आपका गुणाकेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है आपका इसमें से शुद्ध है कोई। देखो 4 दिया है और इन चारों में बताना है आपको कौन सा जो वर्ग एक है जो एकदम सही सही एक ही का पर्यायवाची दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सिंह, पच्चानन, नाहर और मिगररी ये दोनों ही शेर के पर्यायवाची हैं। ठीक, लेकिन सूर्य, रवि, तरणी देखिए इसमें गलत दे दिया है। ठीक है, अग्नि, पावक, अनल, अनल नहीं अनिल होता है जो आग का पर्यायवाची होता है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। देखिए जो ए वाला वर्ग है आपका शुद्ध है, बाकी सभी आपके गलत है। ठीक है, अगला पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों पत्थर का जो पर्यायवाची होता है वो प्रस्तर, उपल और पाहन होता है। ध्यान रखिएगा, पत्थर का पर्यायवाची उपल, पाहन और प्रस्तर होता है, लेकिन पसम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों देखिए यमुना का पर्यायवाची सूर्य की पुत्री, अभी मैंने बताया आपको ना यमुना थी, तो इसीलिए इन्हें रविजा, सूर्यजा और अर्कजा कहते हैं। ठीक, लेकिन तनुजा इन्हें नहीं कहते हैं। तो बी वाला बिल्कुल गलत जवाब है। अगला क्या कह रहा है। निम्नलिखित में शब्द में शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ शंकर जो थे उनका जो पर्यायवाची शब्द आपका था वो ललाक्ष, गंगाधर और त्रिलोचन, ये तीनों हम लोग शंकर भगवान को बोलते हैं, लेकिन शशधर नहीं होगा। तो डी वाला गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, आम का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों जो आम होता है इसका पर्यायवाची शब्द आपका अम्बु नहीं हो जाएगा। ठीक है, अम्बु हम लोग जल को बोलते हैं, तो अम्बु आम का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी सहकार, रसाल और अतिसौरभ ये सभी आम के हो जाएंगे। ठीक, विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जो विष्णु भगवान हैं इनके पर्यायवाची शब्द, इनको हम लोग कमलेश बोलते हैं, कमलाकांत बोलते हैं, कमलापति बोलते हैं। कमला हम लोग दोस्तों लक्ष्मी जी को बोलते हैं, इसीलिए इन्हें कमलापति बोला जाता है। लेकिन कमलासन दोस्तों इन्हें नहीं बोलते हैं। कमलासन किसको बोला जाता है? तो ब्रह्मा जी को हम लोग कमलासन बोलते हैं, क्योंकि वो कमल पर बैठे हुए हैं ना, इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों जो सोना स्वर्ण होता है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सोने का पर्यायवाची हेम होता है, हाटक होता है और कलधौत होता है, लेकिन हिरण्या नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग इसमें से अशुद्ध है? तो दोस्तों जो बी वाला हो जाएगा घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सभी आपके किसके? मकान यानी कि घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, तो ये सही है। अगला क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइएगा इसमें से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो बता दें दोस्तों जो आपका इसमें से समुद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए समुद्र का पर्यायवाची जो तत्सत जलधि हो जाएगा। ठीक, जलधाम हो जाएगा, जलनिधि हो जाएगा, लेकिन जलधीप नहीं होता। ठीक है, जलाधीप आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्या कह रहा है। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी दोस्तों इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है निम्नगा, कुलकंसा और कुलवती, ये सभी आपके नदी के पर्यायवाची, लेकिन त्रिपथगा दोस्तों ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिएगा, तो दोस्तों जो मीनाक्षी होता है ये दुर्गा माता का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों जो नाग होता है उसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं? सर्प बोलते हैं। ठीक, अही बोलते हैं, विषधर बोलते हैं, लेकिन तुरंग नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो तुरंग होता है ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तुरंग आपका घोड़ा का पर्यायवाची होता है। अगला क्या कह रहा है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य, दानव, निशाचर, राक्षस, ये सभी आपके किसके पर्यायवाची हैं? दैत्य के, लेकिन भूसुर जो है आपका वो दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो रुख है इसका जो आपका समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो बीटअप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ब्रह्मा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों वो आपका कमलासन होता है। बताइए आपको कमल पर बैठे हैं, चतुरानन भी कहते हैं, चतुर्मुख भी बोलते हैं, लेकिन चतुर्भुज इनको नहीं बोला जाता है। ठीक है, चतुर्भुज किसको बोला जाता है? तो चतुर्भुज दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसको चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक, अगला कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों जो सलभ होता है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि चंचरीक, मिलिंद और सिलिमुख ये भ्रमर का पर्यायवाची होते हैं। अगला कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों बताइएगा कि कौन सा शब्द है जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों जो इंद्र हैं, भगवान इंद्र हैं, इनका जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका पुरंदर बोलते हैं, इन्हें शक्र बोलते हैं, मघवा बोलते हैं, लेकिन गणाधीप इन्हें नहीं बोला जाता है। ठीक, अगला हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों जो हिरण्यगर्भ थे इनका पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तो ब्रह्मा जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिरण्यगर्भ बोलते हैं। ठीक है, हिरण्यगर्भ, और इन्हें कमलासन भी बोला जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों दास का पर्यायवाची आपका अनुचर होता है, भृत्य होता है और सेवक होता है, बल्कि परिकर आपका जो है दास का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो
दोस्तों पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है यानी कि समानार्थी शब्द। बताए थे ना अभी आपको, पर्यायवाची और समानार्थी दोनों बराबर होते हैं। अगला यमुना का पर्यायवाची है तो यमुना का पर्यायवाची आपका कालंदी हो जाएगा, ठीक। सूर्यजा, अर्कजा, ठीक, ये सभी आपके किसके हैं, रविजा, ये सभी आपके यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देखिए कौन सा शब्द आपका जो है वो निशिथि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों बताना है, निशिथ का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा वो आपका तम हो जाएगा। बाकी रात्रि, रजनी, निशा, ठीक है, ये सभी आपके निशिथ के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला सूर्य का पर्यायवाची है। दोस्तों जो सूर्य होता है इसका पर्यायवाची मार्तंड बोलते हैं। भास्कर भी होता है लेकिन यहाँ भास्वर लिखा है तो ये नहीं होगा। सूर्य का पर्यायवाची जो होगा रवि, भास्कर, मार्तंड, ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो अरविंद का पर्यायवाची जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, मिलिंद, ठीक। बाकी आपके पंकज, अंबुज, जलज, कमल, ये सभी आपके अरविंद के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अगला बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों बिजली शब्द का पर्यायवाची आपका दामिनी होता है, तड़ित होता है और चंचला होता है, ठीक, लेकिन वितुंडा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला प्राची का पर्यायवाची क्या होता है। तो प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है, ठीक। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो तरंग दोस्तों हम लोग उर्मी को बोलते हैं। अगर तुरंग रहता तो घोड़ा हो जाता, लेकिन तरंग है तो तरंग हम लोग उर्मी को कहते हैं। अगला जंगल शब्द का पर्यायवाची। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची आपका क्या क्या हो जाएगा, विपिन, कानन, ठीक है, और कानातर, कांतार। दोस्तों जो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, ठीक है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध का पर्यायवाची अमरस होता है, ठीक है। अगला जीव का पर्याय क्या होता है। तो जीव का पर्याय रसना, रस जीव से लेते हैं तो इसीलिए रसना भी कहा जाता है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों जो अहि का पर्यायवाची नहीं होगा वो आपका सिंदूर हो जाएगा। बाकी सभी आपके अहि के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है। तो दोस्तों जो नैसर्गिक होता है इसका पर्यायवाची आपका प्राकृतिक होता है, ठीक है। प्राकृतिक नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग नैसर्गिक का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है। तो देखते हैं कौन बता लेता है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों जो हाथ का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा उसमें वो कटी हो जाएगा, क्योंकि हस्त, कर और पाणी ये दोनों आपके क्या तीनों हो जाएंगे हस्त के पर्यायवाची, लेकिन जो आपका कटी है ये आपका हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो ये वाला गलत दिया हुआ है, ठीक। अगला क्या कह रहा है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या नहीं है। तो दोस्तों जो विभाकर ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर, दिनकर और दिनेश ये भी सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला क्या कह रहा है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चांदनी का जो पर्यायवाची शब्द आपका नहीं होगा वो मयंक हो जाएगा, ठीक। मयंक आपका चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी हो जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट है, बस देखते चलिए आप लोग। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों जो सरस्वती हैं उनका पर्यायवाची आपका क्या क्या है, वीणा, पाणी, महाश्वेता और भारती, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो सरस्वती के पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन पद्मा दोस्तों सरस्वती माँ का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो जनार्दन किसको बोला जाता है। तो भगवान विष्णु को जनार्दन कहा जाता है। अगला निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, पयोधी, जलधि, वारिधि, ये सभी आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो जलद होता है आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक। अगला शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो शिव का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो रुद्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो लहर दोस्तों उसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, विची, तरंग, ठीक है, हिलोर, ये सभी आपके लहर के पर्यायवाची, लेकिन दुकूल आपका लहर का पर्यायवाची नहीं है। अगला इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। तो दोस्तों इनमें से देवता का पर्याय मतलब किसे बोला था। तो विबुध, जिसको विबुध दोस्तों देवता को ही बोला था, ठीक। बगीचा का पर्यायवाची आपका आराम हो जाएगा, ठीक है। तुरंग शब्द का पर्याय मतलब कि वजी, घोड़ा, तुरंग, ये सभी मतलब कि। विड़ोजा पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट दोस्तों देखिएगा, विड़ोजा जो पूछता है एग्जाम में, तो ये किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। विड़ोजा इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, मार शब्द का पर्यायवाची है। तो मार शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अनंग, ठीक है। मार जो शब्द है वो अनंग का पर्यायवाची है। रसा का पर्यायवाची, तो रसा का पर्यायवाची हो जाएगा तमिस्त्रा, ठीक है। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है। तो मृगेंद्र दोस्तों आपका केसरी का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। केसरी मृगेंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। षष्ठपद दोस्तों किसे कहते हैं। तो भ्रमर को हम लोग षष्ठपद कहते हैं। अगला देखिएगा, मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों मछली का पर्यायवाची मीन होता है, मत्स्य होता है और सफरी होता है, ठीक है। मछली का पर्यायवाची मत्स्य, मीन और सफरी, लेकिन जलोदरी दोस्तों मछली का पर्यायवाची नहीं होता है। अग्नि को यह नहीं कहते। अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो देखिए अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो वायु, सखा, कृषाणु और दहन होता है, ठीक, लेकिन भानु नहीं होता है। अगला कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा, ठीक है। अगला इनमें से कौन सा शब्द जो है वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वात का पर्यायवाची शब्द आपका प्रकंपन, मारुत और अनिल होता है, लेकिन हुताशन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत दिया हुआ है। अगला कमल के लिए एक शब्द बताना है। कमल के लिए एक पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से। दोस्तों जो कमल होता है इसका पर्यायवाची इंदिवर होता है, उत्पल होता है और तामरस होता है, लेकिन वसंत दोस्तों कमल का पर्यायवाची नहीं होता है।
आकाश के लिए परिभाषित शब्द नहीं है, तो आकाश के लिए दोस्तों मधुदूत हम लोग आकाश के लिए नहीं उपयोग करते हैं। गंगा को यह नहीं कहते, तो गंगा का परिभाषी क्या क्या होता है? विष्णुपदी, शूरसरी और सूरधुनी, ये सभी गंगा के परिभाषी। लेकिन हेरबम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। पुत्र को यह नहीं कहते, पुत्र का परिभाषी क्या क्या होता है? तो पुत्र का परिभाषी आत्मज, तनुज और तनय होता है, लेकिन अर्पणा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का बी वाला जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 72 नंबर का क्वेश्चन। रात्रि के लिए परिभाषित शब्द नहीं है, तो रात्रि को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो रात्रि को हम लोग यामिनी बोलते हैं, रजनी बोलते हैं और शर्वरी बोलते हैं। लेकिन सागर जो है आपका रात्रि का नहीं हो जाएगा। समुद्र के लिए परिभाषित शब्द है, तो समुद्र के लिए पारावर हो जाएगा, ये आपका समुद्र का परिभाषी है। इंद्र के लिए परिभाषित शब्द नहीं है, तो इंद्र का परिभाषित शब्द क्या क्या होता है? अमरपति, ठीक, देवेश, शक्र, ये सभी इंद्र के परिभाषी। लेकिन स्पृहा दोस्तों इंद्र का परिभाषी नहीं है। नदी के लिए परिभाषित शब्द नहीं है, तो नदी का परिभाषित शब्द जो नहीं होगा आपका वो क्या क्या हो जाएगा? तो देखिए नदी का जो परिभाषित शब्द होता है आपका वो सिंधु गामिनी, ठीक, शैलजा, तटिनी, ये सभी आपके नदी के परिभाषी। लेकिन पनंग नहीं होता है, याद रखिएगा। तालाब के लिए परिभाषित शब्द, तो तालाब के लिए परिभाषित शब्द होता है सरसी। ठीक, सोना के लिए परिभाषित शब्द नहीं है, तो सोना का परिभाषी होता है हाटक, हेम, जातरूप, लेकिन उरोज नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला मछली के लिए परिभाषित शब्द नहीं है, तो दोस्तों मछली को मीन, ठीक है, अंडभव और मत्स्य बोलते हैं, लेकिन अंबर इसका परिभाषित शब्द नहीं होगा। कपड़ा के लिए परिभाषित शब्द आएगा, तो दोस्तों जो कपड़ा होता है इसका जो परिभाषित शब्द होता है वो आपका अंबर होता है। ठीक, मोर के लिए परिभाषित शब्द नहीं है, तो मोर का जो परिभाषित शब्द होता है वो आपका ध्वज, शिखी और नीलकंठ होता है, लेकिन कनक जो है आपका वो सोना का परिभाषी होता है। ठीक, अगला यमुना के लिए परिभाषित शब्द नहीं है, तो यमुना का जो दोस्तों जो परिभाषित शब्द होता है वो आपका दुहासन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये सही है, यमुना का परिभाषी नहीं हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका भानुजा, कालिंदी और सूर्य सुताई आप सभी आपके जो है यमुना के परिभाषी। यमुना का सब परिभाषित शब्द जरूर पूछता है एग्जाम में, तो सी वाला आपका यमुना का परिभाषी नहीं है। ठीक, अगला क्या कह रहा है? अतिथि के लिए परिभाषित, अतिथि के लिए हो जाएगा अभ्यागत। ठीक, कामदेव के लिए परिभाषी नहीं है, तो कामदेव का परिभाषी इसमें से कौन सा नहीं है? तो मृगमद। ठीक, बाकी मदन, कुसुम सर और रतिपति ये सभी आपके कामदेव के परिभाषी हो जाएंगे। अगला भ्रमर, भ्रमर का परिभाषी अभी दोस्तों बता दीजिए, तो भृंग हो जाएगा। ठीक, विष्णु का परिभाषी आपका उर्मी हो जाएगा, नहीं है। ठीक, विष्णु का परिभाषी नहीं है पूछा है। ठीक है, तो विष्णु का परिभाषी क्या क्या होता है? उपेंद्र, शेष शाही, क्योंकि ये शेष की सैया पे लेटे हैं इसलिए इन्हें शेष शाही बोलते हैं। ठीक, चक्र धारण किए हुए हैं इसलिए इन्हें चक्रपाणी कहते हैं। ठीक है, लेकिन उर्मी नहीं होगा। ठीक, पेड़ का परिभाषी नहीं है, तो पेड़ का परिभाषी क्या क्या होता है? दरख्त, ठीक, रुख, ठीक, और द्रुम होता है, लेकिन जो आपका बी वाला अम्बुद है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, मेघ का परिभाषी शब्द नहीं है, तो मेघ का परिभाषी क्या क्या होता है? पयोद, वारिद और अम्बुद। लास्ट में मेघ दोस्तों जो बादल होता है ना उसके लास्ट में आप लोगों को द मिलेगा। ठीक, लेकिन जो अंबर है आपका ये आकाश का परिभाषी होता है। अगला बहिन का परिभाषित शब्द नहीं है, तो दोस्तों जो बहिन होती है इसका परिभाषित शब्द आपका चित्रक नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। शिक्षक का परिभाषी है, तो शिक्षक का आचार्य होता है। ठीक, सर्प का परिभाषित शब्द नहीं है, तो सर्प का जो परिभाषित शब्द होता है दोस्तों उरग, पनंग और अही होता है, लेकिन वृंद नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला कौन सा शब्द सरस्वती का परिभाषी नहीं है? सरस्वती का परिभाषी नहीं है, तो शारदा सरस्वती माँ को बोलते हैं। ठीक, वाग्देवी भी बोलते हैं और भारती भी बोलते हैं, लेकिन इंदिरा नहीं बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है? पृथ्वी का परिभाषी नहीं है, तो पृथ्वी का परिभाषी क्या क्या होता है? अवनी, इला और मोदनी, लेकिन लोक माता पृथ्वी की परिभाषी नहीं है। आँख का परिभाषी क्या होता है? तो आँख का परिभाषी दोस्तों चश्मा, चसु, ठीक है, चश्मा होता है, तो याद रखिएगा। जल का परिभाषी नहीं है, तो जल का परिभाषी क्या क्या होता है? पय, अम्ब और आब, लेकिन भाव नहीं होता है। ठीक है, भाव आपका जल का नहीं है। चंद्रमा का परिभाषी अमृत देव नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जो महताब, मृगलाक्षण और छपाकर आपके सभी के आपके चंद्रमा के परिभाषी, लेकिन अमृत देव द्रव जो है आपका ये चंद्रमा का परिभाषी नहीं है। पंक्षी दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये पंक्षी तो जरूर पूछता है एग्जाम में, क्योंकि इसे दोस्तों अंडा जी बोलते हैं, द्विज इसे बोलते हैं। ठीक है, पंक्षी शब्द दोस्तों इसे द्विज कहा जाता है, शंकुत कहा जाता है और पखेरु कहा जाता है, लेकिन प्राणेश नहीं कहते हैं पंक्षी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है? राजा शब्द का परिभाषी होगा, तो दोस्तों जो राजा होता है इसका परिभाषी नहीं है पूछा है, तो क्या क्या होता है ये देखिएगा। तो राजा का परिभाषी होता है दोस्तों भूप, राव, नृप, लेकिन राघव राजा का परिभाषी नहीं है। ठीक, राघव राजा का परिभाषी नहीं है, राघव हम लोग रामचंद्र जी को कहते हैं। हाथी का परिभाषी नहीं है, तो हाथी का परिभाषी नहीं है मतलब कि क्या क्या है? तो देखिए दंती हाथी को बोलते हैं, वितुंड बोलते हैं, कुंभी बोलते हैं, लेकिन चमरी जो है दोस्तों हाथी को नहीं बोलते हैं। ओके, अगला देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि सब निम्न शब्दों में सरिता का पर्याय नहीं है, तो सरिता का दोस्तों जो पर्याय नहीं होगा वो त्रिपथ का हो जाएगा, बाकी तरंगिनी, निम्ना, तटनी, ठीक है, नदी, ये सभी आपको हम लोग सरिता को बोलते हैं। अगला 100वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो कमल का परिभाषित शब्द नहीं है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और कमेंट बताइएगा। दोस्तों कमल का परिभाषी नहीं है, तो कमल का परिभाषी नहीं है तो क्या क्या होता है? राजीव, कुलय और अंबुज, ये सभी आपके कमल के परिभाषी, लेकिन जो जलद होता है दोस्तों ये बादल का परिभाषी होता है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है?
कमल शब्द का परिवाची होगा, तो दोस्तों जो कमल शब्द होता है इसका परिवाची क्या हो जाएगा, तो इंदिवर। दोस्तों इंदिवर जो होता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्रोध के लिए परिवाची शब्द इसमें से गलत दिया हुआ है, ठीक, तो चयन करना है उसका आपको। तो क्रोध को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, रोष, अमर्ष और कोप, लेकिन स्वत्व नहीं होता है, ठीक। अगला मोर का परिवाची नहीं है, तो मोर का दोस्तों परिवाची शब्द नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा, किस हो जाएगा। बाकी सभी आपके मोर के परिवाची शब्द दिए गए हैं। अगला कृष्णा का परिवाची शब्द है, तो दोस्तों जो कृष्णा होती हैं इनका परिवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, द्रौपदी। हम लोग कृष्णा को बोलते हैं। अगला इनमें से एक शब्द बैल का परिवाची नहीं है, तो बैल का परिवाची क्या क्या होता है, वृषभ, गौ और बलिवर्द बोलते हैं, लेकिन अश्व में दोस्तों बैल को नहीं बोला जाता, ठीक है। सौंदर्य का परिवाची नहीं है, तो सुंदर का परिवाची रमणी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, नदी का परिवाची नहीं है, तो नदी को हम लोग दोस्तों क्या क्या बोलते हैं, तरंगिणी, तटनी, सरिता, लेकिन तरिणी नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए शब्दों में दोस्तों घर का परिवाची नहीं है, तो घर को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, भवन, निकेतन, सदन, ठीक, लेकिन भुवन नहीं होता है, याद रखिएगा। पार्थ का परिवाची होता है, तो पार्थ दोस्तों भगवान श्री कृष्ण किसको बोलते थे, तो अर्जुन को बोलते थे, तो इसलिए अर्जुन का परिवाची पार्थ हो जाएगा। कमल का परिवाची नहीं है, तो दोस्तों जो राजीव, कुवलय और अंबुज होते हैं कमल के परिवाची, लेकिन जलद आपका कमल का नहीं है, ये बादल का हो जाएगा, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से सरिता का पर्याय नहीं है, तो सरिता दोस्तों हम लोग किसको किसको बोलते हैं, तो तटिनी, निम्ना और तरिंगिणी, ये नदी, ये सभी आपके सरिता के परिवाची हैं, लेकिन त्रिपथगा आपका सरिता का परिवाची नहीं होगा, ठीक। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो किरण का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, मिर्च, रश्मि और दीप्ति होता है, लेकिन पुष्कर नहीं होता है, ठीक। पुष्कर आपका तालाब का होता है। चंद्रमा को यह नहीं कहते, चंद्रमा को हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो कलाधर, औषधीश, ठीक, शशधर, ये सभी हम लोग चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन शशिधर हम लोग चंद्रमा को नहीं कहते हैं, ठीक, शशि बोलते हैं चंद्रमा को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से एक शब्द घोड़ा का परिवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों घोड़ा को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तुरंग बोलते हैं, सैंधव्य बोलते हैं और घोटक बोलते हैं, लेकिन अश्व नहीं बोलते हैं। सिंह का परिवाची शब्द है, तो बताइएगा दोस्तों जो सिंह यानी कि शेर होता है इसका परिवाची शब्द क्या होता है, तो पंचानन होता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला जंगल, जंगल जंगल बात चलिए, जंगल का परिवाची क्या होता है, तो जंगल का परिवाची नहीं पूछा है ना, तो देखिएगा वन, विपिन, कानन, दावा, ये सभी आपके क्या हैं, जंगल के परिवाची हैं, लेकिन जो दोस्तों अर्णव होता है ये जंगल का नहीं है। अगला स्वर्ण का परिवाची शब्द है, तो जात रूप आपका स्वर्ण का हो जाएगा। हवा के लिए परिवाची शब्द अनिल हो जाएगा, अनल आग का हो जाता है, ठीक, अनिल आपका हवा का हो जाता है। अग्नि का परिवाची शब्द नहीं है, तो अग्नि का परिवाची शब्द अनिल जो है आपका ये हवा का होता है, न कि अग्नि का होता है। बाकी पावक, अनल और वायु आपका अग्नि का हो जाएगा। अगला शशक, शशक का परिवाची शब्द है, तो दोस्तों खरगोश को हम लोग शशक बोलते हैं, ठीक। भ्रमर का परिवाची नहीं है, तो द्विरद भ्रमर का परिवाची नहीं है। वृक्ष शब्द का परिवाची, तो वृक्ष का परिवाची है, तो पादप दोस्तों हम लोग वृक्ष को कहते हैं। कमल शब्द का परिवाची, तो ताम्रस हम लोग कमल को बोलते हैं, ठीक। आग का पर्यायवाची शब्द है, तो आग को दोस्तों हम लोग वैश्वानर, आग को वैश्वानर को कहा जाता है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची, तो चंद्रहास जो होता है दोस्तों इसका पर्यायवाची हो जाएगा करवाल। आश्रय शब्द का पर्यायवाची होगा, तो आश्रय शब्द का मतलब कि तात्पर्य है, ठीक। फल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो परिणाम, यानी कि फल परिणाम को कहते हैं। सुंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द दोस्तों सुंदर होता है, इसका पर्यायवाची होता है चारू, ठीक। यमुना शब्द का पर्यायवाची और कजा, गे है दोस्तों, गे इंपॉर्टेंट है। गे शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, गृह होता है। शशांक का पर्यायवाची होता है चंद्रमा, ठीक, याद रखिएगा। धूसर का पर्याय क्या होता है, धूसर दोस्तों गर्दभ को बोलते हैं, गर्दभ दोस्तों धूसर को बोला जाता है। कांच, कांच का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कांच का पर्यायवाची शब्द शीशा होता है। अगला कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों सरोज, पंकज और जलजात ये सभी कमल के पर्यायवाची, लेकिन जलद आपका बादल का हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गगन, नभ और अंबर आकाश के हो जाएंगे, लेकिन अवनी आपका पर्यायवाची आपका आकाश का नहीं है। अगला मोर का पर्यायवाची शब्द, तो मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कलापी, ठीक। अगला हंस का पर्यायवाची शब्द होगा, तो दोस्तों जो हंस होता है इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका वो मराल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कुबेर हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि होता है, भास्कर होता है, हंस होता है, लेकिन सारंग नहीं होता है। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों जो वारिधि होता है ये आपका बादल का पर्यायवाची नहीं होता है, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक। तर्कस का पर्यायवाची होता है, तो दोस्तों तर्कस होता है इसका पर्यायवाची निसंग होता है, ठीक, निसंग, निसंग आपका तर्कस का हो जाएगा। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों तरुणी, प्रमदा और ललना ये हम लोग सभी स्त्री को बोलते हैं, लेकिन ललाम आपका स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बसंत के 4 पर्याय दिए गए, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है, तो दोस्तों जो बसंत का पर्यायवाची होता है आपका वो ऋतुपति, कुसुमाकर और मधुमास होता है, लेकिन कांतार नहीं होता है, ठीक। अगला सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन सा है, तो दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची होता है भारती, शारदा और बागेश्वरी, लेकिन भामा नहीं होता है, याद रखिएगा।
महाश्वेता दोस्तों, जो महाश्वेता है हम सरस्वती माँ को बोलते हैं। मोर शब्द का परिवाची हो जाएगा, तो दोस्तों जो मोर होता है इसका परिवाची शब्द हो जाएगा कलापी। ठीक, घोड़ा शब्द का परिवाची नहीं है, यातुधान बाकी सभी घोड़े के परिवाची हैं। पताका का परिवाची नहीं है, तो प्रस्तर आपका पताका का परिवाची नहीं है। ठीक, हनुमान का परिवाची शब्द नहीं है, तो हनुमान को हम लोग राम भक्त बोलते हैं, लेकिन इसका परिवाची शब्द नहीं होगा। पवन सुत, कपीश्वर और बजरंगबली ये सभी हनुमान के परिवाची, लेकिन राम भक्त हनुमान का परिवाची नहीं होगा। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा दोस्तों पर्यायवाची गलत है? तो देखिए, कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? जलज, पंकज, सरोज, बिल्कुल सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन का बिल्कुल सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, ठीक है, ये सभी आपके सरस्वती माँ के हैं। ठीक, सूर्य का देखिएगा, दिवस, याम, वासर, ये गलत हो गया। ठीक है, तो डी वाला आपका बिल्कुल गलत है। कौन सा कमल का परिवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों कमल का परिवाची सरोज, अरविंद, पंकज, ठीक, लेकिन सलिल नहीं होता है, सलिल आपका पानी का होता है। ठीक, हवा का परिवाची नहीं है, तो हवा का परिवाची आपका ध्वज नहीं होगा। बाकी व्यार, वायु, समीर ये सभी आपके हवा के परिवाची हो जाएंगे। कमल का परिवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों जो कमल होता है इसका परिवाची जलद, अंबुज और पंकज होता है, लेकिन मनसिज नहीं होता। चंद्रमा का परिवाची निशाकर। ठीक, महादेव का परिवाची चंद्रशेखर। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों धन होता है इसका पर्यायवाची द्रव, संपदा और दौलत होता है, लेकिन अजा नहीं होता है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों पुत्री होती है इसका पर्यायवाची आपका क्या क्या होता है? पुत्री को हम लोग सुता बोलते हैं, दुहिता बोलते हैं और आत्मजा बोलते हैं, लेकिन तनय नहीं बोलते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो कालिंदी यमुना का है, सभी को पता है। तरिणी पर्यायवाची शब्द नदी का हो जाएगा। मीन मछली का, मत्स्य का हो जाएगा। ठीक, दिए हुए शब्द में विभिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो बताइए दोस्तों इसमें से तीन कोई सेम है? तो आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये हम लोग किसे बोलते हैं? बालिका यानी कि लड़कियों को बोलते हैं, लेकिन भार्या नहीं होगा। ठीक है, अगला अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो अनुपम दोस्तों पर्यायवाची शब्द आपका किसका है? अद्वितीय। ठीक, कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों जो रात्रि का पर्यायवाची होता है वो छपा, सरवरी और यामिनी होता है। ठीक, लेकिन शशक नहीं होता है। अग्नि का परिवाची, तो अग्नि का परिवाची हो जाएगा पावक। ठीक, अग्नि का परिवाची पावक। सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है? तो सूर्य दोस्तों आदित्य, दिवाकर और अंशुमाली को बोलते हैं, लेकिन सुशांशु हम लोग सूर्य को नहीं बोलते हैं। निम्न में हाथी का पर्याय है, तो दोस्तों निम्न में हाथी का जो पर्याय हो जाएगा वो आपका कुंजर हो जाएगा। ठीक, अगला अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अश्व का दोस्तों घोड़ा, घोटक है, तुरंग बोलते हैं, लेकिन कटक जो है घोड़ा का नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, दोस्तों कल्प वृक्ष पर्यायवाची होता है आपका वो परिजात, कल्पतरु और देव वृक्ष तीनों होता है, यानी कि ऑप्शन डी यानी कि सभी। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। ठीक है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो फूल दोस्तों हम लोग सुमन को फूल बोलते हैं, पुष्प भी फूल का पर्यायवाची और कुसुम भी, लेकिन तनुजा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। मरकट दोस्तों किसे बोलते हैं? तो मरकट हम लोग बंदर को बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है? जलधि, जलनिधि दोस्तों किसे बोला जाता है? तो सागर को बोलते हैं जलनिधि। ठीक, अमृत दोस्तों पीयूष का हो जाएगा। मेधावी किसे कहा जाता है? जो प्रतिभाशाली होते हैं इन्हें मेधावी कहते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों तरु, पादप और सखी ये आपके वृक्ष के हो जाएंगे, लेकिन बिहग नहीं होगा। ठीक है, सौदामिनी ये किसका पर्यायवाची है? तो सौदामिनी जो है आपका वो डी विद्युत का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रात्रि विकल्प में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। दोस्तों जो रात्रि का विकल्प में पर्यायवाची हो जाएगा वो यामिनी हो जाएगा। मदिरा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मदिरा का दोस्तों शूरा होता है, मधु और मदय होता है, लेकिन अमी जो है आपका वो पर्यायवाची मदिरा का नहीं है। नौका विकल्प बताइएगा, नौका जो है वो कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो नौका दोस्तों तरिणी को बोलते हैं। ठीक, इनमें से अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व दोस्तों है तुरंग। ठीक, है बोलते हैं। ठीक है, अश्व पर्यायवाची नहीं पूछा है ना, तो तुरंग, कुरंग और सैंधव्य ये आप सभी आपके किसके? अश्व यानी कि घोड़ा के पर्यायवाची, लेकिन है जो है आपका वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पत्नी दोस्तों दारा बोलते हैं, दारा सिंह, पत्नी को दारा बोलते हैं। इनमें धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कोदंड, चाप और शरासन ये तीनों आपके धनुष के हैं, लेकिन सर आपका नहीं होगा। ठीक, इनमें शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों जो शत्रु होता है इसे हम लोग अरि, बैरी और रिपु बोलते हैं, लेकिन अहि नहीं बोलते हैं। बसंत ऋतु, बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों बसंत का पर्यायवाची आपका पराग नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों जो अमृत होता है इसका पर्यायवाची क्या क्या होता है? सुधा, अमीय, जीवनोदक। ठीक, अंबुज आपका अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अगला, भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों जो भौरा होता है इसका पर्यायवाची शब्द सिलीमुख होता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मधवा। ठीक, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कामदेव को हम लोग अतनु बोलते हैं। हनुमान दोस्तों हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विनायक, विनायक किसको बोला जाता है? तो भगवान गणेश को विनायक बोला जाता है। ठीक, पंछी का पर्यायवाची क्या होता है? दोस्तों पंछी का पर्यायवाची बिहग होता है, द्विज भी बोलते हैं पंछी को, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा द्विज। अगला, तनय, सूत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची है। तो दोस्तों जो तनय, सूत, आत्मज है या सभी आपके पुत्र के हो जाएंगे। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों
अर्णव, नीरनिधि और अवधि ये सभी आपके समुद्र के हैं, लेकिन निर्धार नहीं होगा। अपयश का पर्यायवाची नहीं है। अपयश दोस्तों जो अपयश है उसका पर्यायवाची अनादर नहीं होता है। पाहन शब्द का पर्यायवाची, तो पाहन का क्या होता है? पत्थर। असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों असुर का पर्यायवाची यातु, धान, सुरारी, तमिरचर होता है, लेकिन धूमकेतु असुर का पर्यायवाची नहीं है। वागेश्वरी दोस्तों किसको बोला जाता है? तो शारदा यानी कि माँ सरस्वती को वागेश्वरी देवी बोला जाता है। अगला देखिएगा, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों जो सिंदूर है ये आपका अहि का पर्यायवाची नहीं है। चिरंतन, चिरंतन किसको बोला जाता है? तो शाश्वत जो है चिरंतन बोला जाता है। नाहर के लिए समुचित, दोस्तों नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है, तो नाहर दोस्तों शेर को बोला जाता है। अगला, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों जो गौ है ये गाय का पर्यायवाची होता है, बाकी तीनों आपके स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हैं। गंदा, मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पंकील का। ठीक, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसतिया सभी आपके गंगा के पर्यायवाची है, लेकिन कालिंदी जो है आपका वो यमुना का पर्यायवाची है। अरविंद किसका पर्यायवाची है? तो अरविंद दोस्तों कमल का पर्यायवाची है। पराग इसका पर्यायवाची है, तो सुगंध का पर्यायवाची पराग हो जाएगा। मृगधर किसको बोला जाता है? दोस्तों जो मृगधर बोला जाता है वो आपका चंद्रमा को बोला जाता है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची है तो निर्मल। मार शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अनंग मार शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। वीड़ौजा किसको बोला जाता है? तो भगवान इंद्र को वीड़ौजा बोला जाता है। ठीक, निम्न में से कौन कौमुदी का पर्यायवाची है? दोस्तों जो कौमुदी होता है इसका पर्यायवाची होता है चांदनी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है? घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? निकेतन, गेय, भवन। ठीक, ये सभी आपके घर के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला सुभा, दोस्तों जो सभा होती है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सम्मिलित दोस्तों ये पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, बाकी परिषद, महावर्तन और बैठक ये सभी सभा के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों जो किंकर होता है ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी निर्जर, त्रिदश और गिरवामन सभी आपके गिरवामन आपके सभी के जो है देवता के पर्यायवाची हो जाएंगे। समुद्र आ गया, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है बताइएगा, तो जो अर्णव होता है ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द का अनुचित होता है? दोस्तों संरचना होता है इसके लिए हम लोग उद्भावना। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची क्या क्या होता है? घोटक है, तुरंग। ठीक है, ये सभी आपके घोड़ा की पर्यायवाची, लेकिन तरंग नहीं होता है, तुरंग होता है। ठीक, फल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तुषार दोस्तों फल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा, अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शशय। ठीक, अगला देखिए, अनाथ के लिए एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनाथ दोस्तों बेसहारा, यतीम, निराश्रित बोलते हैं, लेकिन अनाड़ी को हम लोग अनाथ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक कमेंट करके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बटन को बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास सभी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, बच्चों का देखभाल करिए। ठीक है, और जहाँ तक हो सके गरीबों की मदद करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।